देखिए, कॉज ऑफ एक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में 3 जगह पर होता है। जहाँ मैरिज हुई हो, जहाँ पार्टीज रह रही हो, जहाँ पार्टीज लास्ट रेजाइडेड टुगेदर रही हों। तो जुरिस्डिक्शन के लिए तो अनुभव मोहंती जी का अपना विवेक है, अपना डिस्क्रिशन है कि वो कहाँ फाइल करते हैं। वो एक प्योरली लीगल मैटर है जो कोर्ट को देखना है। दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ उस बारे में अगर हम बात करें तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो मैरिज होने से लेकर के और आज दिनांक तक वो मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई। वो मैरिज आपस में इनके रिलेशंस नहीं बने, साथ रहने के बाद भी इनके आपस में आपसी सहमति में जो कंज्यूमेशन होना चाहिए मैरिज का, वो नहीं हुआ। जो दाम्पत्य संबंध होते हैं, हम उन दाम्पत्य संबंधों की बात करें। साथ रहने का मतलब ये नहीं होता फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो नहीं बना। तमाम कोशिशों के बाद भी, और ये वर्षा प्रियदर्शी जी भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं। दूसरी बात यह है कि जनवरी फरवरी 2020 से लगातार कोशिश हो रही है कि इसको म्यूचुअली सेटल कर लिया जाए। अनुभव मोहंती जी की तरफ से बड़ी शालीनता के साथ और बड़े सम्मान के साथ यह कोशिश हुई कि वर्षा प्रियदर्शी जी के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उनकी पत्नी के साथ, वो चुपचाप म्यूचुअल कंसेंट से, प्राइवेसी के साथ, डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ और रिस्पेक्ट के साथ कोर्ट से सेटल हो जाए और दोनों लोग आपस में रह सकें। क्योंकि दोनों सेलिब्रिटी हैं, दोनों स्टार भी हैं और एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं। परंतु दूसरी तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से और उनके परिवारजनों की तरफ से ऐसी पहल नहीं हुई। नतीजा, कोई और ऑप्शन नहीं होने के बाद उन्होंने पिटीशन फाइल किया। बड़े तन्मयता के साथ और बड़े सच्चे मन के साथ इन्होंने कोशिश किया, इनके परिवार ने कोशिश किया कि इस मैरिज को चुपचाप एक विराम दे करके दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे की लाइफ को रियून करने के बजाय वो कर दें। और उसी का नतीजा था कि अक्टूबर में जो डेट लगी है वो जुलाई में पिटीशन फाइल हुई। माने वर्षा प्रियदर्शी जी की पिटीशन फाइल करने से बहुत पहले अनुभव मोहंती जी की पिटीशन फाइल, और उससे पहले कि मैं एपिसोड बता दूं, मई में 20 मई को पत्र भी लिखा, 20 मई से पहले पत्र लिखा, टेक्स्ट मैसेजेस लिखे, म्यूचुअल कंसेंट पर फर्स्ट मोशन की पिटीशन भी बना करके अनुभव मोहंती जी ने दिया। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ है कि आओ आपसी सहमति से चुपचाप इस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। वर्षा प्रियदर्शी जी की पिटीशन अभी हमने नहीं पढ़ी है। एक बार चूंकि मामला अदालत में लंबित है, अदालत से जब तक वो मैटर हमारे पास नहीं आ जाता है हम उसको पढ़ नहीं लेते हैं। कौन से एलिगेशंस सही हैं, कौन से एलिगेशंस गलत है, जब तक नहीं कर लेते तब तक उनके पिटीशन के बारे में कहना ठीक नहीं होगा। बहरहाल मैं इतनी बात ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अनुभव मोहंती जी ने पूरे सच्चे मन से प्रयास किया कि इस मामले को आपसी सहमति से चुपचाप एक विराम दे दिया जाए। परंतु जिस तरह से पिछले 24 घंटे से बिना जजमेंट, बिना पूरे ट्रायल के ही अनुभव मोहंती को गिल्टी कर दिया गया, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी गवाही के ही उनको मुजरिम बना दिया गया अदालत, अखबार और मीडिया के माध्यम से, वो ठीक नहीं है। कम से कम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में बजाय इनके ऊपर आरोप लगाने के, कीचड़ उछालने के, लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि प्राइवेसी दें, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल। जी बिल्कुल, देखिए वो उनकी पिटीशन हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अदालत का मामला है और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट का। कोर्ट में सामने के में जो मामला सब जुडिस हो, परंतु जो पिटीशन हमने लगाई है उस पिटीशन के लिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं, जिस जो कंटेंट्स हैं हमारे, जो उसमें ग्राउंड्स हैं, उसमें ये ज़रूर हमने कहा है और वो सच भी है कि 2014 से लेकर अब तक मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है। दूसरा, इंटेंशनल इंसल्ट करना अनुभव मोहंती की। तीसरा, को वर्कर्स के साथ नाम लगा करके उनकी इमेज को टार्निश करना। चौथा, फैमिली वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करना। ये सब चीज़ें हैं। क्रुएल्टी करना, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर क्रुएल्टी करना, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से अनुभव मोहंती जी ने किया। और अनुभव मोहंती जी ने पूरे तन्मयता के साथ, पूरे सम्मान के साथ 4 महीने से इस पिटीशन को, इसके बारे में लगातार बातें चल रही, किसी भी मीडिया के सामने शेयर नहीं किया और आज भी नहीं किया। वो आप लोगों ने, बाकी चैनल्स ने, बाकी न्यूज़ पोर्टल्स ने जब चलाया तो उनकी पिटीशन निकल करके सामने ही। आज भी अनुभव मोहंती जी ने उस प्राइवेसी को, उस डिग्निटी को मेंटेन करना उचित समझा। जवाब हम अदालत में देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये कट कॉपी पेस्ट के जो एलिगेशंस हैं, खास तौर से इस तरह के केसेस में आप जाएंगे तो ड्रिंक करके जो आरोप लगाए जाते हैं, ड्रिंक करके मारपीट करना एक कॉमन फिनोमिना है।
आप डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशंस उठाइए, 100 में से 97 पिटीशंस में बड़े दावे के साथ आपको कह सकता हूं शराब पी करके मारपीट करना ये एक आरोप उसमें होगा। तो ये जो कट कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट का जवाब सच्चाई के आधार पर दिया जाएगा। ना तो अनुभव मोहंती जी शराब पीते हैं, ना अनुभव मोहंती जी कभी क्रुएल्टी करते हैं। अनुभव मोहंती जी बहुत ही सम्मानित और समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं और वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसलिए उनके लिए डिग्निटी वर्षा जी की है कि इतने 4 वर्षों से 6 वर्षों से जो व्यक्ति इतने मानसिक पीड़ा में रह रहा हो, फिर भी अपनी बात किसी को नहीं कह रहा हो और चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों को जो डिस्चार्ज कर रहा हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को जो डिस्चार्ज कर रहा हो, उसके लिए यह आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, निरर्थक है और बेबुनियाद है। मैं आपके माध्यम से पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ, पूरे निवेदन के साथ कहता हूं कि चुपचाप अगर ये मामला अब भी म्यूचुअल कंसेंट से सेटल हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि आप एक जिम्मेदार चैनल हैं, आप इस मामले को वहां पर सेटल करवा दें या आप जैसा कोई व्यक्ति सेटल करवा दे, तो हम अभी भी, अनुभव जी अभी भी तैयार हैं कि यह मामला चुपचाप आपसी सहमति से सेटल हो जाए। कि कोर्ट लास्ट विकल्प था। बहुत सारे कोशिश की अनुभव मोहंती ने, बहुत सारे फोरम्स पे कोशिश की, बहुत सारे अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स के माध्यम से कोशिश की, पर्सनल फ्रेंड्स के माध्यम से कोशिश की, रिश्तेदारों के माध्यम से कोशिश की, और उनके जो नेता लोग थे उनके माध्यम से कोशिश की, वर्षा और इनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनके माध्यम से कोशिश की, वर्षा के माता पिता से बात की, वर्षा जी की बहनों से बात किया, उनके वर्षा जी के पूरे परिवार वालों से, अपने परिवार वालों को बोला कि उनके यहाँ जाकर के मीटिंग करिए। मीटिंग्स हुई, जब नहीं हुआ तो लास्ट विकल्प के तौर पर, और सबके हमारे पास एविडेंसेस हैं, सारे एविडेंसेस हैं, तब जाकर के लास्ट विकल्प के तौर पर उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन फाइल, वो भी वो चाहते तो उसको उसी दिन पब्लिश कर सकते थे जिस दिन फाइल किया, लेकिन अनुभव मोहंती जी ने पूरे एक जिम्मेदार व्यक्ति का, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का, एक चुने हुए नेता का पूरा धर्म निभाया और उसको कभी भी शेयर नहीं किया पब्लिक डोमेन। हमें तो आप लोगों के माध्यम से, हमने तो पता ही नहीं कहां से आपके पास पिटीशन आई, अचानक से आपके पास पिटीशन सर्कुलेट होने लगी। मैं तो बड़ा शॉक्ड था ये देख करके कि जो पिटीशन हमने किसी को नहीं दिया, जो पिटीशन अनुभव मोहंती ने किसी, वो अचानक से सर्कुलेट कैसे होने लगी।